ठीक है, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाउ डू वी ब्रीथ, लेट अस नो लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स। हम क्या करते हैं, एयर जो है अपने नॉस्ट्रल्स मतलब नाक से जो है वो हम सांस लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासिस थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स इनटू द नसल कैविटी। जब हम नॉस्ट्रल्स से सांस लेते हैं तो वो पास होता है हमारा नसल कैविटी से। फ्रॉम द नसल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स। नसल कैविटी से होते हुए वो हमारे लंग्स में आते हैं थ्रू द विंड पाइप। जो विंड पाइप है उससे होते हुए वो हमारे लंग्स में आते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। जो लंग्स हैं वो हमारे प्रेजेंट हैं चेस्ट कैविटी के अंदर। द कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन द साइड्स। इसके ऊपर जो है वो रिब्स रहती हैं जो इसको सराउंड मतलब सिक्योरिटी में रखती हैं। इसके बाहर रिब्स रहती हैं। और लार्ज मस्कुलर शीट कॉल डायफ्राम। और जो लार्ज मस्कुलर शीट है वो कहलाती है डायफ्राम। फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। जो पूरा का पूरा चेस्ट कैविटी बनता है उसका फ्लोर बनता है डायफ्राम। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिबकेज। जो ब्रीदिंग होती है वो हमारी किसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है, डायफ्राम एंड रिबकेज। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है क्या? व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेलेशन करते हैं मतलब सांस लेते हैं, देन डायफ्राम क्या करता है, मूव्स डाउन। डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ झुक जाता है और जो एयर है वो लंग्स के अंदर आ जाती है। व्हेन डायफ्राम मूव्स डाउन एयर ड्रॉन इन। एयर क्या करती है, इसके अंदर लंग्स के अंदर आती है। ये इनहेलेशन में होता है। बट व्हेन वी एक्सहेल, जब हम एक्सलेशन करते हैं, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो डायफ्राम क्या करता है, मूव्स करता है बैक, ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव्स करता है। वो पुश करता है किसको, लंग्स को वो पुश करता है और लंग्स एयर को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। इनहेलेशन में वो क्या करते हैं, मूव्स डाउन, नीचे की तरफ हो जाते हैं तो एयर जो है वो लंग्स में एंट्री करती है। बट जब वो एक्सलेशन करते हैं तो ये पुश करता है लंग्स को और एयर जो है वहाँ से एक्सहेल हो जाती है। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कि किस तरह से ब्रीथिंग हमारी बॉडी में टेक्स प्लेस करती है विद द हेल्प ऑफ रिबकेज एंड डायफ्राम। रिबकेज आपका ये जो रिबकेज है ये बना हुआ है हड्डियों का ढांचा सा, जो इसने हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को क्या कर रखा है, सिक्योर करके रखा हुआ है। ठीक है, सांस ब्रीथ आउट करते हैं मतलब जो हमारा रेस्पिरेशन है वो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं तो क्या रिलीज़ होता है उसमें, द एयर वी ब्रीथ इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर। जो एयर हम रिलीज़ करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, गीलासापन होता है जब हम रिलीज़ करते हैं। इसको हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी, टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर सम लाइम वाटर इनटू इट। एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें कुछ लाइम वाटर जो है वो डाल देना है। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ इनटू द लाइम वाटर। और एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को उस लाइम वाटर के अंदर डालना है। ब्लो एयर थ्रू द स्ट्रॉ इनटू द लाइम वाटर। द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। और उसके अंदर फूंक मारनी है उस स्ट्रॉ से तो देखना जो लाइम वाटर है वो दूध की तरह चेंज हो जाएगा। दिस शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। जो एयर है जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं वो क्या कंटेन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से जो लाइम वाटर था जब उसका मिक्सचर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो उसका जो है वो केमिकल रिएक्शन बनकर वो किस में चेंज हो गया, मिल्की वे में चेंज हो गया, दूध की तरह चेंज हो गया, क्योंकि लाइम वाटर प्लस CO2 गिव्स आउट मिल्की कलर। टेक अ मिरर एंड ब्लो एयर ऑन द मिरर। जब आपने देखा होगा शीशे लगे होते हैं तो हम उस पर ना भाप से करते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जब आप ऐसा करोगे तो फिल्म ऑफ मॉइस्चर इज फॉर्म ऑन द मिरर। तो गीला गीला सा लगेगा, आप उसमें अपना नाम भी लिखते हो तो वो क्या है, वो मॉइस्चर है जो हमारे ब्रीथ आउट में निकलता है। मॉइस्चर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम रिलीज़ करते हैं एयर को तो हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर दोनों चीज़ों की प्रेजेंस होती है। दिस शो दैट एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन्स मॉइस्चर। ये एक्टिविटी शो करती है कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, जब सांस रिलीज़ करते हैं तो क्या निकलता है, मॉइस्चर निकलता है। और जो एक्टिविटी लाइम वाटर थी वो ये शो करती है कि जब हम फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इस चेंज द कलर ऑफ लाइम वाटर। ब्रीथिंग अदर एनिमल्स। ब्रीथिंग हो रही है एनिमल्स में। सबसे फर्स्ट इज अ कॉकरोच। कॉकरोच में क्या हो रहा है, ब्रीथ हो रही है थ्रू स्मॉल ओपनिंग इन देयर बॉडी कॉल स्पेरिकल्स। जो ये सांस कहाँ से ले रहे हैं, ओपनिंग इन देयर बॉडी स्पेरिकल्स। ये स्पेरिकल्स से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। द स्पेरिकल्स आर कनेक्टेड टू एयर ट्यूब्स कॉल्ड
जो इसके स्पाइरिकल्स की जो एयर ट्यूब्स हैं वो कनेक्ट होते हैं ट्रैकिया से। जो ट्रैकिया है आपका, इससे कनेक्ट होते हैं हमारे स्पाइरिकल्स। ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स थ्रू द स्पाइरिकल्स एंड पासिस थ्रू द ट्रैकिया टू ऑल सेल्स इन द बॉडी। ऑक्सीजन रीच करता है थ्रू स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स की हेल्प से ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पहुँचता है। स्पाइरिकल्स की हेल्प से ऑक्सीजन यहाँ पहुँचता है और उसके बाद ये फर्स्ट वन इज अ स्पाइरिकल, इसकी हेल्प से ऑक्सीजन पहुँचेगा। देन वो पासिस हो जाएगा थ्रू ट्रैकिया से, ट्रैकिया ट्रैंक से वो पासिस हो जाएगा बॉडी में। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स पासिस थ्रू द ट्रैकिया एंड स्पाइरिकल्स आउट ऑफ द बॉडी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल्स का पासिस हो जाएगा थ्रू किसके, ट्रैकिया के थ्रू पास हो जाएगा एंड स्पाइरिकल्स आउट ऑफ द बॉडी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, कॉकरोच से बाहर आ जाएगा। स्पाइरिकल्स जो है वो कनेक्ट है एयर ट्यूब से, और एयर ट्यूब से जो स्पाइरिकल्स से ऑक्सीजन एंट्री करती है और पहुंच जाती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद ये पूरी सेल्स बॉडी में आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है जो कि पासिस होता है ट्रैकिया से एंड स्पाइरिकल से आउट ऑफ द बॉडी और बॉडी से बाहर चला जाता है। दिस इज अ ब्रीदिंग इन कॉकरोच। ये ब्रीदिंग प्रोसेस है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस है किसमें, कॉकरोच में। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जो है वो ब्रीथ करते हैं थ्रू मॉइस्ट स्किन। जो उनकी गीली गीली स्किन होती है अर्थवॉर्म, उससे जो है वो सांस लेते हैं। द मॉइस्ट स्किन हेल्प जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो इसकी मॉइस्ट स्किन है वो इसको हेल्प करती है गैसेस को एक्सचेंज करने में। जो इसके ऊपर मॉइस्चर होता है, मॉइस्ट हम क्लियर कर चुके हैं, मॉइस्ट मीन्स होता है हल्का सा गीलापन, और जो गीली चीज़ होती है वो उसको अर्थवॉर्म को क्या करती है, हेल्प करती है ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में। फिशेज़, फिशेज़ ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो फिशेज़ हैं वो क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं थ्रू गिल्स। इसकी गिल्स में प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स जो कि इसको हेल्प करती हैं अपनी गैसेस को एक्सचेंज करने में। फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिशेस जो हैं वो सांस लेती हैं गिल्स के थ्रू, और वो उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स जो है वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं गैस को एक्सचेंज करने में। ये है ब्रीथिंग इन द एनिमल्स। जो एनिमल्स में ब्रीथिंग प्रोसेस है वो ऐसे होती है। कॉकरोच जो है वो ट्रैकिया और स्पाइरिकल्स की हेल्प से ब्रीदिंग करते हैं, अर्थवॉर्म अपनी मॉइस्ट स्किन से, एंड द फिश इज फ्रॉम गिल्स। नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स भी तो हमारे रेस्पिरेशन करते हैं बिकॉज इट ऑल्सो आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज यूज इन द सेल्स टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज एनर्जी। ऑक्सीजन यूज करती है इसमें भी सेम, जो ग्लूकोज होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज एनर्जी। इसमें ऑक्सीजन इज यूज टू द सेल्स टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू, सेम जैसे ही मतलब पहले ऑक्सीजन और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन हो रहा था, एंड इट गेट्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज एनर्जी। ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में एंड एनर्जी में। द लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। विच हेल्प्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि हेल्प करता है गैसेस को एक्सचेंज करने में। द रूट हेयर ऑल्सो हेल्प टू टेक एयर फ्रॉम द सॉइल। जो रूट हेयर है, जो रूट्स के हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू टेक एयर फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से भी एयर लेने में ये इसको हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा में टाइनी पोर्स होते हैं, जो लीव्स हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसकी हेल्प से लीव्स क्या करती है हमारी गैसेस को एक्सचेंज करती है, और उसके बाद उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 10। थैंक यू क्लास।